तो आज हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर है। तो सबसे पहले चलो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हम लोग का इस चैप्टर का a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा क्या। देखो इसका तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है। ठीक है, बट सबसे पहले डाउट है कि ये आया कैसे। तो कैसे आएगा सोचो। देखो हम लोग को पता है जैसे 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2। ठीक है, 2 स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2। तो वैसे ही कुछ ये भी लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी इंटू a प्लस बी, बोलो लिख सकते हैं। और हम लोग को पता है कि ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये a इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इस b से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो a इंटू ए कितना आ गया a स्क्वायर और a इंटू बी कितना आ गया ab। ठीक है, अब देखना, अब इस b का बारी, अब ये b इस a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b इस b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो b इंटू a क्या हो गया ab और b इंटू बी कितना हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। देखो तो ab और ab कितना बन गया 2ab। तो फॉर्मूला क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम लोग को सबसे पहला वाला फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल सिंपल था, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो a प्लस बी सोचो प्लास्टिक में बंद है, तो प्लास्टिक में बंद है, हम लोग 2 बार प्लास्टिक को लिखे और एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ आया, जैसे 2 स्क्वायर क्या लिखे थे हम लोग 2 इंटू 2 लिखे थे ना, वैसे ही हम लोग a प्लस बी 2 बार लिखे और ब्रैकेट वाइज मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्लियर। अब चलो हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग का दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा सेकंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सॉरी माइनस 2ab। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग डिराइव करते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वही सेम चीज, हम लोग a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस क्या होगा, देखो ये a पहले इस a से मल्टीप्लाई होगा और फिर इस b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a इंटू a कितना हो गया a स्क्वायर, a इंटू b कितना हो गया a प्लस a इंटू माइनस b कितना हो गया माइनस ab। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस होता है। अब देखो इस b को हम लोग इस a से मल्टीप्लाई करेंगे और इस b को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस b इंटू प्लस a कितना हो गया माइनस ab और फिर माइनस b इंटू माइनस b, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना तीसरा फॉर्मूला देखते हैं और समझते हैं कि आया कैसे। ध्यान से देखना, हम लोग का तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। देखो मैं इसका 2 तरीका, एक्चुअल में एक ही तरीका है, बस लिखने का ढंग अलग अलग होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके नीचे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हो गया हम लोग का और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं, जब ऐड होता है तो साइन क्या रहता है सेम रहता है। तो ये प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो a देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड के में क्या आ जाएगा, ये सेम चीज उतर जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर उतर गया। समझ आया। और यहां पे क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो हम लोग का तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग का मन में डाउट आएगा कि इतना हम लोग को करने का क्या जरूरत था। अब इतना करने का जरूरत इसलिए था, देखो एग्जाम में बार बार इस चीज को डिराइव तो नहीं करेंगे ना,
हम लोग को अपना स्पीड को इंक्रीज करना है। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम लोग को ये याद होना चाहिए कि हम लोग को जैसे ही दिखा, अगर ऐसा फॉर्मेट में दिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम लोग इंस्टेंटली लिख सकते हैं उसको 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये हम लोग का स्पीड को इंक्रीज करता है। अब देखो किसी को अगर साइमल्टेनियस चैप्टर नहीं आता है, बाई चांस उसको समझ नहीं आया, तो देखो हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं। आप यहां पे देखना, तो यहां पे हम लोग को एक्चुअल में क्या करने बोला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ही ना करने बोला है, और हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करने बोल दिया। तो कुछ मत करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहां पे क्या जाएगा, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, 1 से तो साइन चेंज होगा नहीं, 2ab प्लस 1 से तो साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ पे भी प्लस 1 मल्टीप्लाइड है ब्रैकेट के बाहर, तो 1 इंटू a स्क्वायर ही आएगा, फिर b स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे माइनस 2ab ही आएगा। अब देखो यहां से आराम से दिख रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग का क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक समझने का चीज है। देखो जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, 7 प्लस 4 11 आ गया, और वही चीज अब हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। ये हम लोग पहले ऐसे लिखते थे वर्टिकली, अब हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा हीरो बन गया हम लोग, ठीक है। 7 प्लस 4 11 लिख दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये जो चीज है, ये देखो यही तो लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिखे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखे। अब तुम जैसे सबसे डाउट आता है कि साइमल्टेनियस में जब ऐड होता है, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो हम लोग को सारा साइन क्या है, जो सेकंड इक्वेशन का साइन है वो सारा साइन क्या आया, सेम आया, सेम आया ना। क्यों सेम आता है, देखो यहीं पे समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई चाप नहीं है क्योंकि वहां तो प्लस है, सेकंड इक्वेशन के बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, +1, तो जब 1 इससे मल्टीप्लाइड हुआ वही आया, +1 इससे मल्टीप्लाइड हुआ वही आया, और +1 जब इससे भी मल्टीप्लाइड हुआ तो वही आया, मतलब कोई साइन चेंज नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? तो एक हम लोग अगर देखो समझने के लिए लिखना है तो लिख लो, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है। जब हम लोग साइमल्टेनियसली ऐड करते हैं तो साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन क्या होता है, साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन रिमेन्स सेम। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आउटसाइड द ब्रैकेट ऑफ सेकंड इक्वेशन +1 is multiplied by it, और हम लोग को पता है +1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर मिल जाता है। इसीलिए जब हम लोग यहां से ये मल्टीप्लाई किए, ये मल्टीप्लाई किए और ये मल्टीप्लाई किए, वही चीज वापस आ गया। और यहां पे भी वही होता है, प्लस यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस, समझ आया? तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक प्लस साइन होता है, बट जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो क्या होता है, जैसे प्लस साइन का तुमको अगर नहीं समझ आ रहा है, देखो जैसे मानो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे मानो a प्लस बी है, तो +1 जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बाहर, a प्लस बी आ जाएगा। बट अगर ब्रैकेट के बाहर -1 मल्टीप्लाइड है मानो, या माइनस साइन है सिर्फ, देखो अगर माइनस साइन सिर्फ रहता है इसका मतलब एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, -1। तो अगर -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू प्लस है माइनस है, -1 इंटू प्लस बी माइनस बी, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। साइन क्या हो गया, चेंज हो गया या रिवर्स हो गया, समझ आ रहा है? इसीलिए ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है सबका साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर जब प्लस साइन होता है किसी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ये तो साइमल्टेनियसली चैप्टर था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलो हम लोग फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं अपना, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला देखो, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना आता है 4ab। चलो इसको करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, एक सेकेंड। हाँ देखो, तो हम लोग सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो सारा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये
प्लस है ना तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो तो LHS में तो वही चीज एज इट इज उतर जाएगा, तो चलो उसको हम लोग लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इक्वल साइन जैसा था आ गया। अब देखो a स्क्वायर, अब साइन चेंज हो चुका है इसका, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, जीरो हो गया, तो ये कट गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खत्म, और यहां पे प्लस 2ab और प्लस 2ab, साइन चेंज हो चुका है, प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। समझ आया? अब देखो ये हम लोगों ने ऐसे लिखा, जैसे बचपन में 7 + 4 11 लिखे, वैसे ही देखो 7 - 4 कैसे लिखे 3 हो गया, और 7 - 4 एक बार इसको ऐसे भी तो लिख के देखते हैं। अगर कोई चीज ऐसे माइनस कर सकते हैं तो क्या ऐसे नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? तो चलो करके देखते हैं। चलो इधर लिख देते हैं, अगर किसी को मानो साइमल्टेनियस नहीं आता है तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहां माइनस करना था, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, हम लोग माइनस कर रहे हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहां तो +1 मल्टीप्लाइड है, +1 तो क्या साइन चेंज होगा किसी का? नहीं, +1 × a स्क्वायर ही आ गया, यहां b स्क्वायर ही आ गया, यहां पे 2ab ही आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे माइनस है, माइनस मतलब -1, -1 × a स्क्वायर कितना आया -a स्क्वायर, -1 × +b स्क्वायर -b स्क्वायर, -1 × -2ab, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 1 × 2ab तो 2ab ही होगा, 2ab। अब देखो भाई यहां से क्या हुआ, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट गया, कितना बच गया 2ab प्लस 2ab, हम लोग का यहां आ गया 4ab, हम लोग का कितना आ गया 4ab आ गया। समझ आया? तो हम लोग का यहां पे 4 फॉर्मूला होता है कवर। चलो अब हम लोग बाकी का फॉर्मूला को देख लेते हैं। चलो अब हम लोग कुछ सम्स देख लेते हैं, फॉर्मूला जो हम लोग अभी सीखे थे। ठीक है, देखो तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 3y का होल स्क्वायर, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? चलो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो चलो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे एक हमेशा याद रखना, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है फॉर्मूला पे, ये क्या हो गया a, तुम सोचो इसको प्लास्टिक में तुम बंद कर दिया। ठीक है, ये है हम लोग का a, और तुम इसको भी प्लास्टिक में बंद कर दो, ये हम लोग का क्या हो गया b। समझ आया? मतलब हम लोग का a का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू है 3y। अब जो जो जहां है उसको पुट कर दो। चलो पुट करते हैं, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना a का जगह क्या आ जाएगा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, व b का जगह क्या गया 3y, तो 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 2x और y का b का वैल्यू कितना है 3y। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर प्लस, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 × 4, 4 × 3 = 12, और वेरिएबल्स को x × y xy। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, x + 2 + 3y/2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस प्लास्टिक में बंद करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का a क्या है, ये a है, तो इसको बंद कर दिए a, और ये हम लोग का क्या है, ये b है, इसको भी बंद कर दिए। तो हम लोग का a का वैल्यू है x/2 और b का वैल्यू है 3y/2। तो चलो सबको एक एक करके डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x/2 ×
3y/2, ठीक है। चलो तो इधर कितना आ जाएगा x²/4, यहां आ जाएगा 9y²/2 का स्क्वायर कितना होता है 4। और यहां पे देखो ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 2 × 3 6, और ऊपर में वेरिएबल्स क्या है xy, तो ऊपर 6xy आ गया। नहीं ऐसे मत करो, पहले कुछ कट रहा है ना, तो क्या क्या कट रहा है 2 2 कट रहा है, तो काट देते हैं। तो हम लोग 2 और 2 को काट दिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 3x और y xy, और नीचे कितना बच गया 2, तो 3xy/2, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का 2 का 1, तो 3x + 1/2x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। अब देखो प्लास्टिक में बंद करते हैं, तो ये प्लास्टिक में बंद हो गया, a का वैल्यू हो गया 3x, ये प्लास्टिक में बंद हो गया, b का वैल्यू, ये a का वैल्यू। तो हम लोग का a का वैल्यू कितना है 3x, और b का वैल्यू है हम लोग का 1/2x। चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x + 1/2x का होल स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा सोचो a² मतलब 3x का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 1/2x, तो 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू है 1/2x, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया 3x², मतलब ये कितना आ गया 9x², ठीक है 9x², ये कितना आ जाएगा 1/4x², ठीक है। ये कितना आ गया नंबर, देखो 2 और 2 कट गया, और 3x × 1 3x ही आएगा ऊपर, और देखो x भी नहीं आएगा, x और x भी तो कट गया, x और x भी कट गया, तो सिर्फ क्या बचा हम लोग का 3 × 1 3 बच गया, तो यहां पे कितना आ गया 3, ठीक है। अच्छा से समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाला देख लेते हैं, 3x² + 5z। तो सबसे पहले प्लास्टिक में बंद करते हैं, तो ये हम लोग का प्लास्टिक में बंद हो गया, ये हो गया हम लोग का a, और ये हम लोग का प्लास्टिक में बंद हो गया, ये हो गया हम लोग का b। तो हम लोग का a का वैल्यू है 3x²y, और हम लोग का b का वैल्यू है 5z। हम लोग का a का वैल्यू है 3x²y और b का वैल्यू है 5z। चलो इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला, तो a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना डाल दो इधर, तो 3x²y + 5z का होल स्क्वायर। तो a में कितना आ जाएगा 3x² का होल स्क्वायर प्लस b का जगह कितना आ जाएगा 5z का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, a का वैल्यू है 3x² और b का वैल्यू है इधर लिख दे रहा हूँ 5z, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो देखो कितना आ गया 3x²y, तो कितना आ गया 9x² का स्क्वायर, तो x का पावर 4, y का स्क्वायर, तो कितना हो गया y², ठीक है। इधर देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और z का स्क्वायर z² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, नंबर मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 6 5 30 और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो, तो x² × y × z, तो x² yz, ठीक है, x² yz हो गया। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं, 3x - 1/2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर होता क्या है a² + b² - 2ab। अब देखो हम लोग सबसे पहले प्लास्टिक में बंद करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3x और b का वैल्यू क्या है 1/2x। साइन को इस साइन को अंदर नहीं लेना है, साइन जो जहां है उधर रहने दो, ठीक है। प्लास्टिक में बंद कर दिए, अब डालो यहाँ पे, तो हम लोग का a का वैल्यू कितना लिख लेते हैं 3x और b का वैल्यू है 1/2x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3x - 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2 × 3x × 1/2x, जो जहां था उसका वैल्यू वहां पे पुट कर दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का 9x², यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1/4 और नीचे में x² उसके साथ, और यहाँ पे देखो 2 और 2 कट गया और x और x भी कट गया, तो 3 × 1 3 और माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। क्या आ गया आंसर 9x² + 1/4x² - 3। समझ आ गया अच्छे से,
चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देते पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग बंद करते हैं, तो हम लोग a का वैल्यू क्या है, ये है, और b का वैल्यू क्या है, ये है। बंद कर दिए प्लास्टिक में, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, x/2 माइनस 3y/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, x/2, तो x/2 इंटू b का वैल्यू कितना है, 3y/2, तो इधर लिख देते हैं 3y/2, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो x/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x²/4, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। तो x²/4 प्लस 9y²/4, यहां पे देखते हैं, देखो 2 और 2 कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं, और ऊपर में 3y इंटू एक्स कितना आ गया, -3xy, और नीचे में सिर्फ क्या बच गया, 2, तो -3/2xy, ठीक है, -3/2xy। तो हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 का 1, 2 और 3 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, बाय बाय।